तो भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एक ही ओलंपिक में देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता था और उसके बाद कल मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और कांस्य पदक दिलाकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर की इस जीत से हरियाणा के फरीदाबाद में उनके घर पर खुशी का माहौल है। न्यूज़ 24 ने इसी जीत के बाद मनु भाकर के पिता और माता पिता से खास बातचीत की है, सुनिए। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मनु भाकर के इस वक्त घर पर मौजूद हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में मनु भाकर का घर है और उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, रामकिशन भाकर और सुमेधा भाकर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आपकी जो खुशी है वो मुझे चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। पिता कहते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, हालांकि अंदर से तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, गर्वान्वित हो रहे होंगे। कल का वो जो वो क्षण था वो मैं आपसे सबसे पहले ज्यादा खुश होते हैं ये भी। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो मैं बोलती इतना भी खुश ना हो, थोड़ा सा कम ही रहो, नजर ना लग जाए। तो हाँ, कई बार ना खुद की भी नजर लग जाती है बच्चे को। तो वो जो क्षण था उसको मैं चाहूंगी आप बयां करें कि जब मनु ने दूसरी बार मेडल, एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल, अभी तक कभी नहीं हुआ, कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपने कहा कि मैं तो मैच भी नहीं देखती। मैं एक्चुअली वहाँ बैठ के, मैं नीचे बैठती हूँ ज़मीन पे, और हमने डिसाइड किया था कि आज मीडिया और इनका नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आएंगे, बाद में मिलेंगे सभी से, तो पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। फिर हम बैठ गए। फिर मेरी जो नेबर है उन्होंने बताया कि और ये कहा था कि जब तक कोई शुभ समाचार नहीं आएगा ना डोर नहीं खोल लेंगे। तो नेबर ने आके बताया कि भाभी मनु ने मेडल जीत लिया है। तो वो जो खुशी थी ना मेरी, उसी समय जो आई थी, मीनाक्षी हैं ये मेरी पड़ोसन, तो मैं इन्हीं के ही मतलब एकदम चिपक के, इतना जो खुशी थी वो उनके साथ मेरी शेयर करी मैंने कल। तो एक अलग ही खुशी होती है, वो अलग ही पल होता है। तो बहुत खुश थी मैं कि आज तो भाई कमाल कर दिया। मैंने दोनों बच्चों के लिए प्रेयर करी। अच्छा। सरबजोत के लिए भी और मनु के लिए भी। दोनों का ही स्ट्रांग होके खेलना बड़ा ज़रूरी था जी। टेनिस, स्केटिंग, बॉक्सिंग, बहुत सारे उसके फेवरेट स्पोर्ट्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी निशानेबाजी उसने चुना। 14 साल की उम्र से निशानेबाजी करती आ रही है। क्या उसकी संघर्ष की कहानी भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐसा जो सुना है कि उसकी पिस्टल खराब हो गई थी, उसके बाद वो काफी हतोत्साहित हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो वो स्वामी विवेकानंद का वाक्य है ना, उठो जागो और तब तक लड़ते रहो जब तक मंजिल ना मिले। यही जो हमारे जो विवेकानंद जी की जो उक्ति है, कितना एक जोश भरती है बच्चों के अंदर। तो यही तो हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। बहुत बच्चे हैं जो शूटिंग करते हैं, बीच में छोड़ के अपने घर पे बैठ जाते, तो उनको नहीं करना चाहिए कि देखो जब हम मेहनत करेंगे सफलता भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी। तो जी जान से जुट जाओ, उसका रिजल्ट तो एक दिन भगवान पक्का देंगे। तो घबराना नहीं चाहिए बच्चों को। स्टार्टिंग में मनु ने सारे, आपने नाम तो बता ही दिए कि क्या क्या मनु ने किया है। लास्ट टाइम तक फिर बोली कि पापा मैं ना सारे गेम करके बोर हो गया, अब मुझे कुछ नया और करना है। तो बातों में तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा स्कूल में रेंज है, एक बार चल देख ले, मन करे तो कर लियो। तो चलो पापा ठीक है, आज मैं देखती हूँ। फिर चले गए दोनों। फिर वहाँ पे जो कोच थे अनिल जाखड़ सर, कोच जो बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ पे उस समय में 60 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे सर के साथ में मिलके। फिर उसके बाद मनु को उन्होंने पिस्टल दी, डम्मी होती है जिससे बच्चे को पहली बार करवाते हैं। फिर मनु ने जो शॉट मारा तो अच्छा गया वो शॉट। फिर उन्होंने मुझे मनु को उन्होंने देखा नज़दीकी से, ये मनु को वहीं छोड़ के आ गए थे। उन्होंने आके हमें बताया ऑफिस में कि मैम और सर मनु ने अच्छा किया, ये अच्छा कर लेगी, पहली बार में इतना अच्छा शॉट मारा है। और ये तो आज पहली बार इन्होंने तो कभी देखा भी नहीं, आज तो पहली बार में शॉट अच्छा गया, तो ध्यान करेगी तो पक्का करेगी। मन का चल सर ठीक है, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना, तो फिर मनु का जो पहला मेडल आएगा वो आपके नाम का ही, वो आपको ही समर्पित करूंगी मैं। अच्छा। तो मैंने उन्हीं के गले में डाला था। जब मनु जापान से जो सिल्वर मेडल लेके आई थी, अच्छा। मैंने उनको ही समर्पित किया था। फिर धीरे धीरे पिस्टल के लिए वो लाइसेंस नहीं बना। इनके पिताजी ने बहुत लड़ाई लड़ी, हर दिन
चरखी दादरी से झज्जर ऑफिस के सामने बैठना, कोई हेल्प नहीं मिलना, फिर वहाँ की जो मीडिया थी, मैं बहुत दिल से आज भी उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो हर पल हमारे साथ खड़े रहे हैं और जो हमारी दिक्कत थी, जो परेशानी थी, इनका साथ दे करके मनु की हर परेशानी में साथ दिया और वो काम जो हमारा अटका हुआ था वो हो गया। टाइम लगा बट हो गया था वो। अब मैं रामकिशन जी से भी बात कर लेती हूँ, कैसा लग रहा है वो पल? क्योंकि एक पिता का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। मैं भी बेटी हूँ, पापा जो होते हैं ना वो बयां बहुत जल्दी नहीं करते, लेकिन वो जो एहसास होता है वो मैं जानना चाहूँगी। बस एहसास को एहसास ही रहने दे तो अच्छा है। बहुत खुश, नहीं, इन्होंने कल बहुत सच्ची बहुत खुशी हुई। जैसे हमारी नेबर ने बताया कि मनु दूसरा मेडल जीत गई है, तो हम बहुत खुश हुए। फिर हमने कहा कि चलो टीवी चला के देखते हैं, टीवी में न्यूज़ में आ रहा होगा। तो टीवी चलाया तो नहीं दिखा कहीं पे वो, तो कुछ और ही चीज़ चल रही थी पॉलिटिक्स की। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने बताया तो फिर मैं फिर दो तीन चैनल स्क्रॉल करने के बाद ब्रेकिंग कोई न्यूज़ दिखा रहा था कि भाई मनु ने अभी इतिहास रचा है। तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और उससे ज़्यादा खुशी ये हुई, उसके 5 मिनट के अंदर ही लगभग 75 मीडिया सहयोगी यहाँ पे आ गई। यहाँ जगह नहीं है, तीनों चारों कमरों में जगह नहीं है, बाहर नहीं है। और उसके 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद में ढोल नगाड़े बजने लगे, जो हमारे सोसाइटी के लोगों ने अपने दिल से अरेंज कर दिया। तो मनु से आपकी बातचीत भी हुई होगी, इसके बाद क्या बातचीत हुई? मनु से बातचीत तो तब होती है जब वो सारा देश से बात हो जाती है। हमारा नंबर लास्ट में आता है। शाम को क्या बात हुई? शाम को सोते वक्त करते, बस ये बेटा कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो। मैंने कहा बेटा आज तो कमाल कर दिया। हमारी बात क्या होती है माँ बेटी में, और बेटे के साथ भी होते, बेटा कैसे हो, खाना खाया, हाँ मम्मी खाया, आप कैसे हो, आप मम्मी आप खुश हो ना मम्मी, तो हम बिल्कुल खुश हैं। मैं उनको ये बोलती हूँ बेटा तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो हमारी ये बात होती है बस। सरकार की तरफ से सर क्या अभी तक कोई मदद मिली है, या फिर क्या सोचता है एथलीट या उसका परिवार? देखिए, सबसे बड़ी मदद तो मोदी जी से मिलती है कि वो खिलाड़ियों को इतना इनकरेज करते हैं। फ़ोन भी किया मनु को, और दूसरे दिन भी मनु को फ़ोन किया था सरबजोत के फ़ोन पे। उस टाइम पे मनु डोप टेस्टिंग में गई हुई थी। तो सबसे बड़ा इनकरेजमेंट तो खिलाड़ियों के लिए होता है, मोटिवेशनल चीज़ें। और दूसरा सरकार को होता है कि ग्रास रूट पे जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो मनु तो ठीक है ओलंपिक तक पहुंच गई है, लेकिन जो खिलाड़ी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको कैश अवार्ड और उनको फैसिलिटी ये दी और प्रॉपर कोच मिल जाए ना, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उसकी अभी काफ़ी ज़रूरत है कि ग्रास रूट पे कोचिज़ को अवेलेबल कराना, उनको सामान देना, किट देना। जैसे अभी हरियाणा में एक अच्छी पहल की थी कि नर्सरी स्टार्ट करना, लेकिन वो नर्सरी स्टार्ट कर देते हैं, वो बीच में पता नहीं क्या जनवरी दिसंबर आते आते वो नर्सरी का वो हो जाता है। फिर वो फॉर्म मांगते हैं, फिर इंस्पेक्शन होता है, तो वो उसमें 4-6 महीने वेस्ट हो जाते हैं, वो बच्चे भी वो चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्रास रूट पे बच्चों को मदद की जाए, उनको किट्स दिए जाएं। और जो यदि वो बच्चे मेडल जीतते हैं, चाहे वो छोटा ही सही, चाहे वो गांव लेवल का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, उन बच्चों का जितना भी बनता है आपकी पॉलिसी में उसी टाइम पे दे देना, तो बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। क्योंकि बच्चे यदि अवार्ड कोई मेडल जीत के लाते हैं, उसको 1 साल या 3 साल या 5 साल, जैसे अभी कैसा अवार्ड है थोड़ा डिले चल रहा है, 2021 से अभी तक 3-4 साल से चल रहा है हरियाणा में। तो इस तरह से होने से क्या ना, बच्चे को वो जो टाइमली हेल्प चाहिए होती है ना, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को, शूटिंग तो एक बहुत महंगा गेम है, ऐसे गेम में इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को गिव अप कर देते हैं। भाई अफोर्ड इसलिए नहीं कर पाते कि बच्चा काबिल भी है, वो मेडल भी लेके आया, उसका कैश अवार्ड से उसका काम चल भी सकता है, लेकिन यदि वो डिले हो गया तो दिक्कत होती है। फिर दूसरा क्या कि हम हरियाणा में हैं, अभी यहाँ पे हरियाणा है ये भी, तो हम हरियाणा से हैं, तो एक हरियाणा में एक बड़ी रेंज की कमी हमेशा खलती है, हमें बच्चों को दिल्ली आना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमारी सरकार इम्प्रूव कर सकती है। रही बात सेंटर में एक टॉप्स और खेलो इंडिया तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है।
बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। किरण रिजिजू जी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया था, और खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सोच बहुत ही बढ़िया है कि मतलब जिस हिसाब से बच्चों को मदद मिलती है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे को मंथली पैसा मिलता है, तो बच्चे के माँ बाप पर बच्चा बोझ नहीं है। अच्छा, अब बस अंत में एक सवाल, 2 अगस्त को लेकर अब क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि शायद 2 अगस्त वो दिन होगा जब एक बार फिर हम आपके पास आएंगे और झज्जर में दादी के देसी घी के लड्डू भी खाएंगे। 3 अगस्त। 3 अगस्त, अच्छा। क्योंकि मैच 25 मीटर में ना 2 दिन चलता है, आधा दिन पहले दिन, आधा 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे अब? मैं दिल से ही शुभकामनाएं देती हूँ, मैं बोल के नहीं देती। अंदर से मेरी शुभकामनाएं निकलती हैं, बस मैं उसको पप्पी करती हूँ, उसमें सब कुछ आ जाता है, पूरा मेरा चला जाता है उसमें। टीम इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभ आशीर्वाद, और लास्ट मिनट तक चांसेस है आप जीतोगे, तो लड़ते रहो, जीतोगे, जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत। तो पूरी जिंदगी मनु भाकर की प्रेरणादायी है उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए जो शायद थक कर हार गए या हार से मायूस हो गए, क्योंकि मनु ने देखिए 2020 से कैसे अपनी जिंदगी को एक बड़ा बदलाव दिया, और सबसे बड़ी बात एकेडमिक्स भी नहीं छोड़ा है। मनु ने LSR कॉलेज, देखिए दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज है LSR, वहां से पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स की, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, और अभी भी कारवां लगातार चलता जा रहा है, और उसके बाद निशानेबाजी में भी भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो बस उठो, चलो और दौड़ते रहो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।